आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। धान छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि जीवन रेखा है। लेकिन जब इसी धान की खरीदी में घोटाले की बू आने लगी, जब किसानों के पसीने की कमाई पर माफिया हाथ डाल दे, तो सवाल उठना लाजमी है, किसान आखिर जाए तो जाए कहां। आज हम आपको ले चलते हैं महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के सागुंडाप धान केंद्र पर, जहां से 50 लाख रुपए से ज्यादा का बोगस धान खरीदी घोटाला उजागर हुआ है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। बहुत बड़ा एक धांधली हुआ है 1400-1500 क्विंटल का। प्राधिकृत अधिकारी मथामणि बढ़ई के दबाव में हम सब ये हर करे हैं। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं किसान। किस्सा सागुंडाप धान खरीदी केंद्र का है। वर्ष 2024-25 की खरीदी में सामने आया कि लगभग 1514.40 क्विंटल धान का हेरफेर हुआ है। रकम करीब 46,94,640 रुपए। वहाँ सर वजन शॉर्टेज है सर, क्योंकि जो है लगभग जो है 50,000 कुंटल तक जो है मार्च के बाद ही उसका परिवहन हुआ है। इसी कारण वहाँ जो है वजन शॉर्टेज आया है। कितने लाख का? लगभग जो है 30 लाख करीब है होगा। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। कोई आरटीजीएस नहीं हुआ? जानकारी नहीं है सर, अभी इसको कहाँ हुआ है, क्या है, इस संबंध में जानकारी तो नहीं है। किसानों का आरोप है कि इस पूरे खेल में केंद्र के अध्यक्ष, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत देखी गई। नाम भी सामने आ चुके हैं। अध्यक्ष मथामणि बढ़ई, प्रभारी हरिलाल साव, कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र प्रधान। किसानों का कहना है कि इन तीनों ने अपने लोगों के नाम पर बोगस धान खरीदी दिखाई और रकम को इधर से उधर कर दिया। ग्राम सभा हुई सर, ग्राम सभा में आय भी की लिखा जोखा हुई, तो उनमें मथामणि बढ़ई हर कह रही कि हमन 0% के दे के तो सोसाइटी ला लेबो, और ये कमल पटेल हर लेखा जोखा पढ़ी व्यवस्थापक हर, तो 1689 कुंटल घपेला है। वही में किसान आक्रोश और कर्मचारी भी आक्रोश, और कर्मचारी मतलब पूछें तो कहीं हमन प्राधिकृत अधिकारी मथामणि बढ़ई के दबाव में हमन सब ये हर करे हैं सर कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक धांधली हुआ है 1400-1500 क्विंटल का। तो उसको हम लोग और शुरू से ये पहले से संदिग्ध थे। 989 क्विंटल का अभी तो फिलहाल अभी वर्तमान में दिख रहा है, और इससे सही जांच पड़ताल करने पे और भी आगे पीछे हो सकता है। ये घोटाला कौन किया है? प्राधिकृत अधिकारी जो हैं मथामणि बढ़ई, और संग में जो प्रभारी है फड़ प्रभारी हरिलाल साव, ये दोनों का नाम आ रहा है। अभी चक्का जाम की क्या रणनीति है? चक्का जाम हम लोग करने का मतलब ऐसा वो कुछ नहीं है। हम लोगों का बात कम से कम प्रशासन सुने, ये हम लोग एक तो मतलब चक्का जाम का मतलब उन लोगों को चेतावनी दिए हैं। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो चक्का जाम क्या, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं किसान लोग। हम लोग आम सभा में जो घपेला है 1600 कुंटल 1544 कुंटल बोले, उसमें प्राधिकृत अधिकारी मथामणि बढ़ई को पूछा गया तो हाँ मान न गए। लेकिन उनके बाद हम शिकायत किए उप पंजीयक के पास और महासमुंद कलेक्टर के पास, विधायक महोदय के पास, नोडल के पास भी और खाद्य मंत्री के पास भी किए, तो अभी तक उनका कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। हम लोग चक्का जाम के लिए चेतावनी दिए थे, और चक्का जाम के लिए चेतावनी दिए तो हमको 3-4 जने को उठाने की धमकी आ रहा है। अब जरा सोचिए, जहां किसान उम्मीद लेकर जाते हैं कि उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा, वहीं उन्हीं के नाम पर फर्जी खरीदी कर दी गई। क्या यह किसानों के साथ सीधा विश्वासघात नहीं है? क्या यह पसीने की कमाई की सीधी लूट नहीं है? दरअसल कुछ दिन पहले ग्रामीण सेवा सहकारी समिति सागुंडाप में किसान सभा बुलाई गई।
जब किसानों ने खरीदी केंद्र के दस्तावेज और हिसाब किताब देखे तो 46 लाख से ज्यादा का धान कम पाया गया। 20 सितंबर को समिति की बैठक में जब कर्मचारियों से पूछताछ हुई तो ये तक सामने आया कि धान की राशि अधिकृत खाते में न जाकर निजी खातों में ट्रांसफर कर दी गई, यानी सीधा सीधा गबन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ 3 लोगों का खेल है या फिर सिस्टम में ऊपर तक कहीं गड़बड़ी है? क्योंकि इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफर बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। किसानों का गुस्सा अब चरम पर है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 53 पर चक्का जाम होगा। यानी अब मामला सिर्फ खरीदी केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा इलाका इसकी आग में झुलसेगा। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में हमेशा सियासत गरमाती रही है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि सीधे सीधे किसानों की जेब का है। किसान पहले से ही लागत और दाम के बीच पिसे हुए हैं और अब अगर खरीदी केंद्र ही उनका भरोसा तोड़ दे तो यह सवाल सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती है। कलेक्टर विनय लंगे ने कहा है कि शिकायत मिली है, जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन किसान पूछ रहे हैं कब तक जांच होगी और कब तक इंतजार करना होगा। धान छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। यहां तक कि किसान अपने खेत में सोना उगाता है, लेकिन जब उसका सोना किसी और की तिजोरी में चला जाए तो यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की हत्या है। अब देखना है कि प्रशासन इस पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी जांच की फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।